Hello everyone. Today I continue with the chapter Landscape of the Soul. तो हमने जहाँ पर स्टॉप किया था वहीं से हम स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर जो राइटर है वो ये बता रही है कि आपकी जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है वो आपके माइंड का क्रिएशन होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है जैसा कि वो देखने में लगता है, बल्कि ऐसा जैसा कि पेंटर आपको दिखाना चाहता है। तो ये क्या कर रहा है, एक स्पिरिचुअल और कंसेप्चुअल स्पेस को रेफ़र करता है, ठीक है। पेंटर वो नहीं बनाता जो आंखें देख रही हैं, बल्कि वो बनाते हैं जो माइंड परसीव करते हैं, राइट। ये बात बोली गई है। तो इस कंसेप्ट को ना इज़ एक्सप्रेस्ड एज शेंशुई, शेंशुई के नाम से जानते हैं, लिटरेरी माउंटेन वाटर। देखो लैंडस्केप क्या होता है, लैंडस्केप का मतलब होता है माउंटेन वाटर, ठीक है। और चाइनीज़ क्या है, इस कंसेप्ट को कहते हैं शेंशुई। जब आप बहुत छोटे होते हैं ना बेटा, कोई भी लैंडस्केप बनाते हो, मैंने शुरू में ही बताया था, तो आप क्या बनाते हो, एक माउंटेन बनाया, ठीक है, एक मतलब वैली बनाया, तो आप एक रिवर बनाते हो, ठीक है। ये एक बेसिक कंसेप्ट है टू ड्रॉ द लैंडस्केप। दो सेंचुरी ने भी ना ये इन्हीं दो कंसेप्ट की बात की है, और इसे माउंटेन वाटर भी कहा जाता है, राइट। तो आगे बताया गया है, एक बार इसी को देख लेते हैं। दिस कंसेप्ट इज एक्सप्रेस एज सेंचुरी लिटरेरी माउंटेन वाटर विच यूज टुगेदर, जो कि यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप, कि इन दोनों को यूज़ करके इन्होंने ये लैंडस्केप का नाम दिया है। मोर देन टू एलिमेंट्स ऑफ एन इमेज, क्या है बेटा, इमेज, दीज रिप्रेजेंट टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स रिफ्लेक्टिंग द डाइस्ट व्यू of the universe, डाइस्ट व्यू ऑफ द यूनिवर्स। डाय जो है, जो यूनिवर्स के बारे में बताता है, उसके व्यूज़ है, ठीक है, वो भी यही है। क्या है, इट इज़ बेस्ड ऑन टू कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स। कॉम्प्लीमेंट्री पोल मीन्स थिंग्स विच आर अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, जैसे कि माउंटेन एंड रिवर, ये दो कॉम्प्लीमेंट्री पोल्स हैं, ठीक है। ये हमारी लाइफ में भी ये दो चीज़ें हैं, और यही यूनिवर्स में दिखाया गया है। क्या बताया गया है आगे, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि द माउंटेन इज़ यंग। याद रखना बेटा, इसको बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। माउंटेन क्या है, माउंटेन को क्या कहा जाता है, पहाड़ियों को क्या कहा जाता है, यंग। इसकी क्वालिटी क्या है, ये वर्टिकली रीच, वर्टिकली होती है, सीधा खड़ा हुआ है, टूवर्ड्स हेवन, हेवन की तरफ, ऊपर की तरफ, स्टेबल है, ठीक है, स्टेबल, मूव नहीं करता, ठीक है, वार्म एंड ड्राई इन द सन, ये क्वालिटीज़ हैं, ठीक है। ये माउंटेन की क्वालिटी हैं जिनको यांग कहते हैं, ठीक है। और ये किसने बताया, डाउ ने। और वाइल द वाटर इज़, वाटर क्या है, यिन, हॉरिजेंटल है, ठीक है, एंड रेस्टिंग ऑन द अर्थ, रेस्ट कर रहा है, ठीक है, मूव रेस्टिंग में है ऑन द अर्थ, फ्लूइड, ठीक है। अब देखो ये क्वालिटीज़ है ये इनकी, ठीक है, कि क्या है इसमें, हॉरिजेंटल है, ठीक है, और ये जो सरफेस के मतलब पैरेलल है ना सरफेस से, ठीक है, ये रेस्ट करती है अर्थ पर, भूमि में रहती है, फ्लूइड है, लिक्विड फॉर्म में है, मॉइस्ट क्या है, नमी है, और ये कूल है, ठीक है, ठंडा रहता है। ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे से, यांग और यिन, और ये क्या है, मेन कंपोनेंट है लैंडस्केप के। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक बेटा याद रखना है इसको। द इंट्रैक्शन ऑफ इन द रिसेप्टिव फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ यूनिवर्स एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यंग। अगर आपने ना सीनरी ध्यान से देखी हो, ठीक है, कोई भी, जैसे ये क्या है, पहाड़ियाँ, और ये क्या है, नदियाँ हैं। अब ये जो नदी जैसे स्टार्ट हो रही है ना, तो इनके जहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, ये जो बीच में जगह है, ठीक है, तो उसके जो काउंटर पार्ट है यांग, इन क्या है, फेमिनिन है, यांग क्या है, मैस्कुलिन है, ठीक है। तो इनकी जो इंट्रैक्शन है, ये जो यहाँ दोनों मिलते हैं, ठीक है,
वो दाओइज्म का फंडामेंटल नोशन है, ये इसकी बात कर रहे हैं, जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं, इन और यांग का मीटिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया कि फेमिनिन एस्पेक्ट ऑफ द यूनिवर्स एनर्जी एंड इट्स काउंटर पार्ट यांग एक्टिव है एंड मैस्कुलिन है, ये रिसेप्टिव है और फेमिनिन है, याद रखना। तो व्हाट इज ऑफन ओवरलुक्ड इज एन एसेंशियल थर्ड एनिमल, एक थर्ड एनिमल होता है जहाँ इनके मीटिंग पॉइंट है। ठीक है, द मिडल वॉइड, वो खाली जगह। ठीक है, वेयर देयर इंटरेक्शन टेक प्लेस, जहाँ पर उनकी इंटरेक्शन दोनों, मतलब कि यहाँ पर टच होता है ना, जहाँ से वो जा रहे हैं, निकल रहे हैं। ठीक है, जो नदी निकल रही है। दिस कैन बी कंपेयर्ड विद द योगिक प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम, ब्रीथिंग इन, रिटेन। तो हमारा जो राइटर है ना बेटा, इंग, यांग और ये मिडल वर्ड। ठीक है, इससे कंपेयर किससे कर रहे हैं? योगिक प्राणायाम से कंपेयर कर रहे हैं, योगिक प्रैक्टिस प्राणायाम से कंपेयर कर रहे हैं। ब्रीथ इन करते हैं, फिर हम रोकते हैं और फिर ब्रीथ आउट करते हैं। जब हम सांस को रोकते हैं, उसको द सस्पेंशन ऑफ ब्रीथ इज़ द वॉइड वेयर मेडिटेशन अकर, और इसी एरिया में हमारी मेडिटेशन अकर होती है कि हम एक चीज़ पर एकाग्र कर सकते हैं। सांस को रोक रहे हैं, ठीक है ना, तो हम एक चीज़ पर एकाग्र करते हैं, यहीं से हमारी मेडिटेशन शुरू होती है। तो वो एरिया जहाँ पर इन और यांग मीट करते हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल क्या है, यहाँ पर हम हर एक चीज़ को एकाग्र कर सकते हैं। जो एक खाली एरिया है, वॉइड, ठीक है, वॉइड होता है खाली एरिया, तो वो जो खाली एरिया है इस यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द मिडल वॉइड इज़ असेंशियल, नथिंग कैन हैपन विदाउट इट, कुछ हो ही नहीं सकता इसके बिना। हैंस द इम्पॉर्टेंस ऑफ द वाइट अनपेंटेड स्पेस इन चाइनीज़ लैंडस्केप। देख, वो एरिया जहाँ पर ना यिन है ना यांग है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो चाइनीज़ पेंटिंग है, ठीक है, उनमें कोई भी खाली, जैसे हम पूरा भरते थोड़ी ना पेंटिंग को, कुछ स्पेस में तो छोड़ते हैं ना। ठीक है, तो इसी एरिया में ना व्यूअर अपने माइंड में कंस्ट्रक्शन कर सकता है कुछ भी। ठीक है, उसको क्लाउड समझ सकता है, जो वाइट एरिया जिस पर कोई कलर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है इस वॉइड का, जो खाली जगह है उसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं। ठीक है, ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी होती है। दिस इज़ ऑल्सो वेयर मैन फाइंड्स अ फंडामेंटल रोल इन दैट स्पेस। हमारी जो लैंडस्केप है ना यूनिवर्स में ना, मैन का क्या रोल है, ये भी कैसे है, वॉइड की तरह है। ठीक है, कनेक्टिंग पार्ट है इन और यांग के बीच। In that space between heaven and earth, he becomes the conduit. Conduit मतलब चैनल। ये क्या है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, किसके बीच में, हेवन और अर्थ के बीच में। ठीक है, जो माउंटेन है और नदी है, उन दोनों के बीच में कौन है, मैन है। तो यांग क्या है, मतलब मैन क्या है, इनके बीच में कनेक्शन फॉर्म कर रहा है। His presence is essential even if it's only suggested, far from being lost or oppressed by the lofty peak. Lofty होता है हाई, और जो यहाँ पर है ना आगे बात बोली गई है ना, his pressure is essential, हो जरूरी है, even it's only suggested, इससे सजेशन में भी ज़रूरी है। ये माना गया है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैन के अपने दिमाग के साथ अलग अलग चीज़ें क्रिएट करते हैं। ठीक है, और फार फ्रॉम बीइंग लॉस्ट और ओप्रेस्ड, ओप्रेस्ड होता है बेटा बर्डन्ड, वरीड। तो आगे यही बात बोलिए, ही इज़ इन फ्रेंस्क्यो चैंग्स वंडरफुल एक्सप्रेशन द आई ऑफ द लैंडस्केप। जो लैंडस्केप है, पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इसके बीच में ये ना पहाड़ियाँ, इनके बीच में एक आदमी खड़ा है। ठीक है, ये अपनी आईज़, अपने माइंड से अलग अलग वे में परसीव करते हैं, अलग अलग चीज़ों में उसको बनाता है। ठीक है, अलग अलग क्रिएशन क्रिएट करता है। ठीक है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मैन इन दिस लैंडस्केप। तो हमने स्टोरी में क्या देखा, चाइनीज़ और वेस्टर्न पेंटिंग में कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट होता है, और उसमें एक इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहती है कि जो यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कि ह्यूमन बीइंग का क्या रोल है इस कंसेप्ट में,
कैसे मैन एक लिविंग कंपोनेंट है और मैन अपने दिमाग से कितना ज़्यादा क्रिएटिवनेस कर सकता है। ठीक है, ये सारी बातें इसमें भूलिए, ये सारी क्रिएटिवनेस ऐसे यूनिवर्स में होती रहती है। ठीक है, तो इससे क्या है, मैन के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी डाल देती हैं कि हम एक यूनिवर्स को एक बेटर जगह बनाए रहने के लिए। ठीक है, हम अपना वर्क बहुत अच्छे से करें, हम अर्थ का, नेचर का, इन सब का ध्यान बहुत अच्छे से रखें, क्योंकि ये सब चीज़ें क्या है, स्टैटिक है। ठीक है, अब उसको कैसे प्रिजर्व करना है इस नेचर को, ये तो गॉड गिफ्टेड है, बट इसको प्रिजर्व कैसे करना है, ये काम किसका है, मैन का है। ठीक है, इसको दिमाग दिया है, सिर्फ सोचने की इतनी शक्ति दी है, तो वो कुछ भी अच्छा क्रिएट कर सकता है। राइट, तो एक है ना, एंड ऑफ द चैप्टर में ना बेटा कुछ एग्जर्प्ट दिया हुआ है। ठीक है, गेटिंग इनसाइड आउटसाइडर आर्ट इस नाम से। ठीक है, ये आर्टिकल है उन आर्टिस्ट के बारे में जो किसी भी एबिलिटी की वजह से बहुत ज़्यादा फेमस होती हैं। ठीक है बेटा, तो इसको मैं नेक्स्ट में बताती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अच्छे से अब तक की स्टोरी आप यहाँ तक क्लियर कर लो। ठीक है, ये पब्लिश हो रखा था। ठीक है, तो इसे मैं सिर्फ एक एग्जर्प्ट, ये जो पब्लिश किया हुआ था, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स में 28 अगस्त 2005 में। ठीक है, तो आई विल एक्सप्लेन इट इन द लास्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।